हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीधे क्वेश्चन सवालों पर आते हैं। इस तरह का एग्जाम में जो है बहुत पूछता है क्वेश्चन, और एग्जाम में जाने से बाद क्या होता है कि समझ में नहीं आता यह सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको सवाल को सॉल्व करते एक से बारी समझ लीजिए। पहले सवाल समझ लीजिए। ये रूट अंडर वाट बटा 19 बराबर क्या है, 4 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है रूट एक्स बराबर 4 बट्टा रूट एक्स है। ठीक है, तो इसको एक एक समझेंगे बिल्कुल, और वीडियो को अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है और कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को अलग से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे रूट अंडर वाट बटा कितना है, 19 बराबर 4 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना है। पहले मानेंगे, ठीक है, मानेंगे, माना कि x बराबर नहीं, वाट बराबर x, माना कि वाट बराबर x। ठीक है, माना कि वाट बराबर x जितना मान लिए। अब जो है मेरा यहां पर रूट अंडर क्या आएगा, रूट अंडर x बट्टा 19 बट्टा ये बराबर 4 आ गया। ठीक है, और इसको आरा तीर से गुना करेंगे कि हमको मान भी निकालना है ना। आरा तीर से गुना करेंगे, इसको आरा तीर से गुना करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहां पर जो है ये हो जाएगा रूट एक्स बराबर 19 गुने 4। इसको गुना करेंगे क्या, 19 का 76। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो है मेरा कितना आया, ये रूट एक्स बराबर ये मेरा मान आया, ये मेरा मान आया कितना, 76। अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब तो वर्ग करने पर आ गया, तो इसको क्या करेंगे फिर, अब रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 76 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लिए। अब जो है यहां तक कर लिए, तो अब इसको बिल्कुल फिर यहां से समझना है। अब रूट अंडर एक्स गुने रूट एक्स बराबर 76 गुने 76। ठीक है, और इसमें ध्यान देना है, इसको गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुने x, ये हो जाएगा 76। 76 में जब गुना करेंगे, 76 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 57 76। ध्यान देना है, 57 76 आ गया। अब यहां पर कुछ दिमाग लगाना है कि इस पर कैसे बन सकता है, यहां ध्यान देना है। इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है द्वित्व। ये ध्यान देना है, ये रूट का मतलब होता है दूगो में से एगो निकालना, दूगो में से एगो निकालना है, ध्यान रखना है। दूगो में से एगो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x, और ये हो जाएगा कितना, 57 76। तो यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बनाना है। अगर इसमें भी गुना कर, मान लीजिए इसमें भी गुना करेंगे, इसके जगह पर ये जो गुना करेंगे रूट ए गुने रूट ए, तो क्या हो जाएगा, रूट ए गुने ए ही होगा, या इसको लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर। और ये स्क्वायर हो गया, तो दो में से एगो हमको निकालना है, तो यही चीज सेम आ गया यहाँ। इसको भी ये एग्जाम्पल के लिए बतला दिया गया आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बतला गया, इस तरह गुना करेंगे तो इस तरह भी आएगा। ठीक है, तो ये दो में से एगो निकल के आ गया, इतना आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इस पर ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन जो है, रूट
x बराबर कितना है 4√x। जस्ट थोड़ा सा इसका भी हम बनाना है अपोजिट, मतलब थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यह ध्यान देना है जब हम इसको यहाँ पर गुणा किए थे, यहाँ पर गुणा किए थे ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम गुणा ही करेंगे, यहाँ पर भी गुणा करेंगे। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आरा तीसरी गुना करेंगे ना, आरा तीसरी गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √x गुने √x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और यही चीज आपको बतलाया है यहाँ पर कि ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं √x गुने √x। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 4, और दो में से वो निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे x बराबर 4। यही मेरा आंसर हो गया। देखो कितना आसान इजी हो गया, लेकिन ये चीज शुरू समझना पड़ता है। और इसको भी यहाँ पे भी यही चीज बना सकते हैं, यहाँ पर भी यही चीज को बना सकते हैं √b गुने √b भी हो गया। और इसको लिखेंगे क्या √b गुने b, या इसको फिर लिखेंगे √b², ये हो जाएगा b, क्योंकि दो में से वो निकलेगा। रूट का मतलब होता है दो में से एगो निकलना, तो एगो निकल गया तो इस तरह भी ये दिमाग लगाना है। ठीक है, और इस तरह में डायरेक्ट भी समझने के लिए आपको बतला दिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।